हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी की दुनिया जीके में। स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की मैं आप सबके लिए वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। तो आप सब बने रहिए। और हिंदू धर्म में आजकल सावन का पर्व चल रहा है। तो चलिए, मैं डेली पूजा मैं कैसे करती हूँ दोस्तों, घर पे ही करती हूँ। मैं शिवालय न जाके घर पे कैसे करती हूँ, तो चलिए स्टार्टिंग करती हूँ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले नहा धो के ही मंदिर में, सबसे पहले मंदिर में नहाने से पहले नहीं जाया जाता। हर माताएं बहनें ये बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हम यहाँ पे स्नान कर चुके हैं और सारा मतलब घर में झाड़ू सफाई कर चुके हैं, साफ़ सफाई हो चुकी है। अब मैं सीधे आ गई हूँ नहा धो के अपने भगवान जी के रूम में। तो यहाँ पे दोस्तों मैं पहले सब जैसे होता है ना कि सावन में कोई सामान न रहे तो उसको लेना पड़ता है। पहले सब सामान इकट्ठित कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं दोस्तों मैं घी घी वाला मतलब डब्बा हमने गुरु पूर्णिमा में मतलब आपने देखा ही होगा, जिन जो लोग ध्यान से देखे होंगे वीडियो उन लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे मैं घी निकाल रही हूँ, क्योंकि वो वाला घी मैं गायत्री परिवार में दे दी थी। तो मैं ये इसमें प्रसाद रखती थी। तो मैं सोची कि इतना बड़ा डब्बा में से डेली निकालना अच्छा नहीं लग मतलब सही नहीं लगता है। तो हम सोचे कि फ्रेश मतलब एक तरफ निकाल दें और एक तरफ ऐसे रख देंगे। तो बड़े डब्बे में बार बार निकालना, आरती करना मुझे बहुत वो हो रहा था। और मैं मार्केट नहीं जा पा रही हूँ, तो खरीद भी नहीं पा रही हूँ। पर हाँ चलिए, जब हो जाएगा तब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं घी निकाल रही हूँ दोस्तों। सबसे पहले तो घी निकाल रही हूँ। पहले पूरी सामान को आप सब विधिवत, जो भी डेली पूजा करते हैं उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ, सूचित करना चाहती हूँ कि पहले सारे सामग्री को इकट्ठित कर लीजिए दोस्तों, जिससे कि आप सबको बार बार मतलब मार्केट से मंगाना नहीं पड़ेगा। तो एक बार में मार्केट से ही मंगा लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं गुड़ उड़ मतलब सूर्य भगवान को मैं अर्घ देने के लिए भी तैयारी कर रही हूँ, जिससे कि वो गुड़ होता है ना कि कड़ा होता है, तो घुल जाए तब तक जल में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मंदिर को अगर आप लोग शिवालय जा रहे हैं तो मंदिर को बासी छोड़ के न जाएं। बिना झाड़ू पोछा कर लीजिए, बर्तन साफ कर लीजिए भगवान जी का, ऐसे ही न चले जाइएगा मंदिर पे। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि पहले मंदिर पूजा कर ले तब यहाँ आप करें, तो ऐसे ही मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है। झाड़ू पोछा और बर्तन भगवान जी का अनिवार्य साफ कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा दीपक अखंड ज्योत जल ही रहा है। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ। ये जो झाड़ू है ना दोस्तों, मैं मंदिर के लिए ही स्पेशली निकाली हूँ। और जब माता रानी की पूजा करती हूँ तो मैं कपड़े से ही करती हूँ, झाड़ू तब इस्तेमाल भी नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। और झाड़ू पोछा करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा पाठ करने के लिए। तो सबसे पहले अगर आप लोग मतलब आप लोग जिस भी कपड़े में कंफर्टेबल हैं तो आप लोग कपड़े को पहन सकते हैं। और सर पे ज़रूर पल्लू रखिए। जब भी भगवान का स्मरण करिए, पूजा पाठ करिए। हम झटपट तरीके से अपने घर पे ही पूजा डेली कैसे करती हूँ सावन में, वो आज की वीडियो में आप सबको दिखाऊंगी। तो ये माला मैंने साफ की थी, तो वही मैं मतलब राधा जी को, कृष्ण जी को पहना रही हूँ। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले आसन बिछा लीजिए, ठीक है। आसन बिछाने के बाद और यहाँ पे देखिए मेरा सारा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा, सामग्री, बर्तन उर्तन सब साफ़ हो गया है। फल दक्षिणा जो भी जैसे चढ़ाना है आप लोग को, जितना भी हो सके आप लोग हिसाब से अपने कर लीजिएगा। ये सब काम इकट्ठा कर लीजिएगा। यहाँ पे सारी बुक हम अपना रख लिए हैं, जो हम पढ़ते लिखते हैं, मतलब जो भी आरती संग्रह जो भी करते हैं। तो यहाँ पे सारा मेरा सामान एकत्रित है, जिससे कि मुझे बार बार आसन पर से उठना बैठना न पड़े। क्योंकि एक बार अगर आसन पे बैठ जाइए पूजा पर से, फिर उठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दोष माना जाता है दोस्तों। तो चलिए मैं अपना पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले पवित्र होंगी, खुद को पहले पवित्र करना पड़ता है। पवित्र मतलब शरीर तो पवित्र करिए, पर मन को 10 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए ही पूजा करिए दोस्तों। 24 घंटे में अगर 10 मिनट पूजा कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि मन और तन को एकदम इतना साफ सुथरा रखिए, इतना पवित्र हो जाइए कि भगवान के सामने बैठ जाइए तो परम पिता परमेश्वर भी कहें कि हाँ मेरा भक्त आ गया है। तो इस तरीके से अपने मन में जितना छल है, कपट है, ये सब दूर करके एकदम निर्भय होकर बैठ जाइए। और यहाँ पे मैं जल अभिषेक कर रही हूँ। मतलब डेली ही दूध बहुत लेट में आता है, इस वजह से हमें पूजा भी लेट हो जाता है। हम ये सोचते हैं कि दूध हम जब खा रहे हैं तो अपने भगवान जी को क्यों ना मतलब रुद्राभिषेक किया जाए। तो मैं ज़रूर जब भी आता है तभी हम करते हैं पूजा। पर हाँ ये है कि कोई मतलब ये है कि दोस्तों की पूजा करने के लिए भाव
भाव होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए और टाइम पे ही पूजा अगर हो जाए तो और अच्छी बात है। पर हाँ, जो मतलब जैसे कर ले सब लोग ठीक है, बस हाँ भक्ति में शक्ति है, भक्ति रहना चाहिए हर इंसान को, ठीक है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पे मैंने पहले भगवान जी को स्नान कराया, फिर इसके बाद स्नान कराने के बाद मतलब फल चढ़ाया और बेलपत्र है तो बेलपत्र चढ़ा दीजिए। जितना भी सामान का जो भी होता है आप लोग आप लोग वो चीज़ कर सकते हैं। पर मेरे पास जो नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग मतलब चढ़ा सकते हैं। पर मेरे पास तो था नहीं, तो हमारे पास जो है वही मैं अर्पण कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम भगवान जी को फल चढ़ा रही हूँ। फल चढ़ाने के बाद मतलब दूध अर्पण की हूँ और दूध अर्पण करने के बाद यहाँ पे मैं दक्षिणा चढ़ा रही हूँ और भगवान जी का स्नान कराई। अरे दक्षिणा जब भी चढ़ाइए दोस्तों तो भगवान जी को थोड़ा सा घेरा लगा के, जैसे होता है ना किसी चीज़ का मतलब निकालना, तो वैसे निकालिए और ये अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैं अब एक बार आरती कर लेती हूँ, जैसे सामग्री पूरा चढ़ा के भगवान जी को भगवान हमेशा भाव के भूखे रहते हैं दोस्तों, सामग्री के नहीं रहते हैं। क्योंकि सामग्री अगर चढ़ता भी है तो वो इंसान ही खाता है। तो हमेशा इस बात का रखिए कि अगर हमारे पास कुछ नहीं है, अगर नहीं है तो भगवान से क्षमा मांग सकते हैं कि भगवान भूल चूक माफ़ करिएगा। तो भगवान बहुत ही मतलब ऐसे हैं कि माफ़ कर सकते हैं दोस्तों। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पे मैं चंदन लगा रही हूँ, आप सभी को लगा रही हूँ, अपने भी मतलब लगा रही हूँ। तो आप सबको मैं चंदन लगा रही हूँ। तो चंदन लगाने के बाद और भी कुछ प्रोसेसेस मैंने मतलब वो कर दी हूँ, स्किप कर दी हूँ दोस्तों। तो मैं डेली का ऐसे ही पूजा पाठ करती हूँ, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बीच बीच में दोस्तों हम मतलब क्षमा प्रार्थना मांगती रहती हूँ भगवान से। क्षमा मांगने में ज़रा सा शर्म किस बात की। तो भगवान के आगे हमेशा झुकने में, हमेशा हमेशा इंसान के सामने एक बार नहीं इंसान झुकता है, पर भगवान के सामने हमेशा झुकना चाहिए दोस्तों। तो हम बीच बीच में भगवान से स्मरण करते रहते हैं। और यहाँ पे मैं हाथ को वो कर रही हूँ, धुल रही हूँ, क्योंकि और जब भी आरती करिए दोस्तों तो ज़रूर ये बात को ध्यान रखिए, 3 बार मतलब घेरा लगा के जैसे मैं कर रही हूँ तब आरती आप लोग किया करिए, ठीक है। और आरती करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों कि कभी भी ये ना सोचा करें कि ऐस इस बात के लिए कि मैं कैसे क्या करूं। अगर आपको पूजा ज़रा सा भी नहीं करने आता है, कोई बात नहीं, अगरबत्ती दोस्तों कभी भी नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती पूजा पाठ में बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको भी नहीं पता था, पहले हम भी जलाते थे पर अब नहीं जलाती हूँ। क्योंकि वो बाँस की लकड़ी से का बनता है और आप लोग समझते हैं कि बाँस किस चीज़ में उपयोग होती है। इसलिए हमेशा अगरबत्ती जलाने की कोशिश न करें। अगर जला भी रहे हैं तो मंगलवार और रविवार को तो बिल्कुल भी न जलाएं। ये हम आप सभी से अनुग्रह करते हैं और आप लोग इस बात को ध्यान भी देंगे। धूप अगरबत्ती यूज करिए, ठीक है। धूप अगरबत्ती यूज करेंगे तो जिससे भगवान जी को भी खुशी मिलेगी और आपको भी। तो इस चीज़ जो मुझे नॉलेज है वह मैं ज़रूर दूँगी। और जब भी आरती कर लीजिए तो हाथ को ज़रा मतलब जल लेके ज़रूर मतलब धुल लिया करें। इससे होता है कि मतलब भगवान को आरती जो करेंगे तो भगवान जी को जाएगा। अगर आप लोग हाथ नहीं धुलेंगे ना, मतलब जल जल से थोड़ा सा स्पर्श नहीं करेंगे तो ये होगा दोस्तों कि ये चला जाता है मतलब होता है ना भगवान देवी देवता में भी दो प्रकृति के लोग होते हैं, एक राक्षस प्रकृति के होते हैं, तो वो राक्षस को चला जाता है। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान दिया करिए। और जब भी मतलब पूजा कर लें तो हम यहाँ पे घी डाल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा और देर तक चले। तो यहाँ पे मैं घी डालने के बाद और एक बात बिल्कुल ध्यान देनी है कि जब भी आप लोग कर लीजिए तो नीचे जब लास्ट में उठिए पूजा करके, तो जल धरती माता पे 2 चम्मच गिरा के उसको स्पर्श करके दोनों आँखों पे
ज़रूर नेत्र पे लगा लीजिए, तब आपका संपूर्ण पूजा पाठ माना जाएगा। ठीक है, तो यही सब बातें हैं। और आसन को अगर आप लोग को जाप करना है, पूजा पाठ करना है सावन में, तो आसन न उठाएं। अगर नहीं करना है तो आप लोग सीधे शाम को करना, तो आसन भी लाइक ज़रूर करें, उठा लीजिए। सब्सक्राइब ठीक है, करें तो और देखिए मैं क्या कह रही नोटिफिकेशन हूँ। को ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों। और मेरा ठीक 11:59 AM मतलब 12 बजे ठीक हमारी प्रीमियर स्टार्ट हो जाती है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप सब आएँ और मेरे वीडियो को वॉच करें और फटाफट आप सब अपना आशीर्वाद दें और प्यार दीजिए। बाय बाय। सबसे बड़ा कि अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव। बाय बाय।